हुसैन जाके चले बाजे दोपहरन को हुसैन जाके चले बाजे दोपहरन को न था कोई के जो थामे रहा बेगासन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को नासरा था कोई शाह करबलाई को फकत बहने किया था सवार भाई को हुसैन जब के चले जब हुई जोहर तला कत्ल सिपाहे शबीर जब हुई जोहर तला कत्ल सिपाहे शबीर गैरत न रहा नूरे निगाहे शबीर थी फकत रूहे अली पुष्ट पनाहे शबीर हक से कहते थे कि तू रहियो गवाहे शबीर हक से कहते थे कि तू रहियो गवाहे शबीर आए सर फिदा करके शरीके शोहदा होता हूँ आज मैं तेरी अमानत अदा होता हूँ आज मैं तेरी अमानत अदा होता हूँ आए अब न काटे मेरा बाकी है नाक बर बाकी नालमदार सलामत है न लश्कर बाकी भांजे है न भतीजे न बरादर बाकी आपका सर मेरा बाकी है और अकबर बाकी आपका सर मेरा बाकी है और असगर बाकी आए कत्ल असगर भी हो और सर भी जुदा हो जाए इस अमानत भी शाबिर अदा हो जाए इस अमानत भी शाबिर अदा हो जाए हाय वो कलेजे पे धरे हाथ पड़ा है अकबर है वो अब्बास दिलावर के हसन का दिलबर एक एक प्यारे को कुर्बान किया गिन गिन कर की अमानत में ख़यालत ना तेरी ऐ दावत की अमानत में ख़यालत ना तेरी ऐ दावत आए तूने दौलत भी जो मुझका नसी को बख्शी वो अमानत तेरे बंदे ने ज़मी को सौंपी वो अमानत तेरे बंदे ने ज़मी को सौंपी जब हुई ज़ोहर कलाम जो अली का वकील होता है जो अली का वकील होता है उसका दावा ही दलील होता है
जो अली का वकील होता है उसका दावा ही दलील होता है। और एक करता है दुश्मनी ये अली और पूरा कुनबा उसका जलील होता है। जो अली का एक नारे से बात मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ, मैं तवल्ला से इबादत का भरम रखता हूँ। दर्द दिल सोज़ जिगर दीदे नम रखता हूँ और दिल की कुव्वत के लिए जिक्र खुदा से पहले मैं या अली कह के मुसल्ले पे कदम रखता हूँ। मैं या अली कह के मुसल्ले पे कदम। मौला अब्बास के वाले से एक शेर है, बस ये है कि पूरा पढ़ते लोग एक नया सलवार। जागीर जिस्मो जा से कज़ा को गुजार दूं, जागीर जिस्मो जा से कज़ा को गुजार दूं, पल में सरों का बोझ बदन से उतार दूं। जागीर जिस्मो जा से कज़ा को गुजार दूं, पल में सरों का बोझ बदन से उतार दूं। मौला हुसैन ने कहा अब्बास मुझे तुम्हारे बाजुओं में बहुत नाज था, अब बाजू तो है नहीं और अगर तुम्हारा लड़ने का मन हो जाए तो। मौला अब्बास ने कहा मौला अगर इजाज़त आप दें मैं अपनी ठोकरों से ये लश्कर को मार दूं, अपनी ठोकरों से ये लश्कर को मार दूं। ये अब्बास का परचम करबल के हालात की अहम गवाही है, अब्बास का परचम करबल के हालात की अहम गवाही है। अब्बास का परचम गैबत के आईन की पुष्ट पराही है। अब्बास का परचम दुनिया में दरअसल हुसैन का शाही है। अब्बास का परचम आज तलक शब्बीर का एक सिपाही है। लोग हमसे कहते हैं रोज़ मजलिस रोज़ मातम रोज़ जिक्र हुसैन, तो हम उनसे कहना चाहते हैं सुनो उस वक्त हमारी सांसों के जज्बात का दरिया ठहरेगा, उस वक्त हमारी सांसों के जज्बात का दरिया ठहरेगा। कब? जब देश की हर दीवारों पे अब्बास का परचम लहरेगा। जब देश की कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फ़कत हुसैन ही मिलेगा हुसैन के जैसा। नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक, नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक। करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा, करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा। नारे सलवात। अब्बास के कदमों को वफा चूम रही है, अब्बास के कदमों को वफा चूम रही है। पहलू में शुजात भी खड़ी झूम रही है। हैदर के इशारे पे पलट आया था सूरज, पलट आया था सूरज। गाजी के इशारे पे ज़मीं झूम रही है, गाजी के इशारे पे ज़मीं झूम रही है। कोई ये पिसर साद से जाकर ये बता दे, मैदान में 6 माह का एक भी लड़ेगा। अब्बास से लड़ना है तो फौज और बढ़ा ले, फौज और बढ़ा ले। 9 लाख के लश्कर से तो बेशीर लड़ेगा, 9 लाख के लश्कर से तो बेशीर लड़ेगा।
अल्लाह मोहम्मद का कोई डर भी नहीं है, सर पर तो तेरे शर्म की चादर भी नहीं है। तू कर रही है बीबी खदीजा से तकाबुल, खदीजा से तकाबुल, फिजा की जूतियों के बराबर भी नहीं है, फिजा की जूतियों के बराबर भी नहीं है। जब मर ईमान किया जाएगा, कि इश्क जब मर ईमान किया जाएगा, कि इश्क जब मर ईमान किया जाएगा, सबसे आगे तुझे सलमान किया जाएगा, कि सबसे आगे तुझे सलमान किया जाएगा। इश्क जब मरकज़ ईमान किया जाएगा, कि ये भी कानून खुदा है कि अज़ाब आएगा, कि ये भी कानून खुदा है कि अज़ाब आएगा, जब भी मोमिन को परेशान किया जाएगा, जब भी मोमिन को परेशान किया जाएगा, कि मौला गाजी के हवाले से दुआ मांगेंगे, कि मौला गाजी के हवाले से दुआ मांगेंगे, और मरहला कोई हो आसान किया जाएगा, मरहला कोई हो आसान किया जाएगा, कि बंद कमरे में सियासत नहीं मिलने वाली, कि बंद कमरे में सियासत नहीं मिलने वाली, कि बंद कमरे में सियासत नहीं मिलने वाली, और ये अमल पर सर मैदान किया जाएगा, ये अमल पर सर मैदान किया जाएगा, कि बुग़्ज़ हैदर की जहाँ होती है खेती खुर्रम, कि बुग़्ज़ हैदर की जहाँ होती है खेती खुर्रम,
ज़मीनों को भी वीरान किया जाएगा। इश्क जब मरकज़ ईमान किया जाएगा, सबसे आगे तुझे सलमान किया जा। मौला अली के हवाले से चार बंद हैं। ये किब्रियाई पे पर्दा कहीं पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए। ये किब्रियाई पे पर्दा कहीं पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए। इसीलिए तो दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें डर कहीं फिर से अली ना आ जाए। नाय सलवार। मौला अली के हवाले से वो चलाता है तो कार खुदा चलता है, और हुक्म से काफिला अर्ज़ समा चलता है। इस तरह सिलसिला लुत्फ़ व अता चलता है। उसके एहसा को कब किसको पता चलता है, उसके एहसा का कब किसको पता चलता है। और शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। नाय सलवार। ये सकीना के हवाले से है, चार बंद हैं। तोड़ कर सब्र अगर तश्न दहानी निकले, तोड़ के अगर तश्न दहानी निकले, रेत के ज़र्रों से मौजों की रवानी निकले। एक इशारा भी अगर सकीना का हो जाए, मश्क क्या चीज़ है सूरज से भी पानी निकले। जो लोग मजलिसो मातम पे वार करते, तवज्जो चाहता हूँ, एक दूसरे कि जो लोग मजलिसो मातम पे वार करते हैं, जो लोग मजलिसो मातम पे वार करते हैं, यजीदियों में हम शुमार करते हैं, यजीदियों में हम उनका शुमार करते हैं। तो हम अपनी आँखों से उनका अंजाम देख तो लें, इसीलिए तो तेरा इंतजार करते हैं, इसीलिए तो तेरा इंतजार करते हैं। दुरूद पढ़ें मिलजुल के। कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में। कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा। कि हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा। तो बहलोल बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया, कि जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा। तो बहलोल बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। कि जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ अज़ादार जाएगा। तो बहलोल बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताज़िया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। तो पैदल पैदल चलेगी रियाया यजीद की, कि पैदल पैदल
यजीद की नौके से नापे करबो बला का जमींदार जाएगा। कि पैदल चलेगी रियाया यजीद की नौके से नापे करबो बला का जमींदार जाएगा। कि सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, मजलिसों में आना जाना ही आज़ादारी नहीं। कि सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, मजलिसों में आना जाना ही आज़ादारी नहीं, परचम गाजी उठाना ही आज़ादारी नहीं। कि सिर्फ रोना और रुलाना ही आज़ादारी नहीं, मजलिसों में आना जाना ही आज़ादारी नहीं, परचम गाजी उठाना ही आज़ादारी नहीं। अरे जिसकी हर एक सांस में शामिल हो किरदार हुसैन, बस हकीकत में वही होगा आज़ादार हुसैन। कि जिसकी हर एक सांस में शामिल हो किरदार हुसैन, बस हकीकत में वही होगा आज़ादार हुसैन। एक आवाज़ बुलंद सलवात ये भी इसी के हवाले से कि भूल कर क्यों अपने हसद, कि भूल कर क्यों अपने हदफ और एक बात बुलंद कि भूल कर क्यों अपने मकसद और हदफ को चल दिए, भूल कर क्यों अपने मकसद और हदफ को चल दिए, छोड़कर इंसानियत की पाक सफ को चल दिए। कि छोड़कर इंसानियत की पाक सफ को चल दिए, अरे नौहा खानी करते ही घर की तरफ को चल दिए। कि भूल कर क्यों अपने मकसद और हदफ को चल दिए, छोड़कर इंसानियत की पाक सफ को चल दिए, नौहा खानी करते ही घर की तरफ को चल दिए। अरे जहनियत कैसी आज़ादारो हमारी हो गई, मजलिस शहबी हमारी और तुम्हारी हो गई। जहनियत 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 कैसी आज़ादारो हमारी हो गई कि भूल कर क्यों अपने मकसद और हदफ को चल दिए, छोड़कर इंसानियत की पाक सब को चल दिए, नौहा खानी करते ही घर की तरफ को चल दिए। अरे जहनियत कैसी आज़ादारो हमारी हो गई, मजलिस शहबी हमारी और तुम्हारी हो गई। मजलिस शहबी हमारी और तुम्हारी हो गई। बाज़ बुलंद सलवात और इसी के आखिरी बंद हैं बीवियों के हवाले से। एक बाज़ बुलंद सलवात कि जिक्र पाकीज़ा है इसमें गंदगी अच्छी नहीं, जिक्र पाकीज़ा है इसमें गंदगी अच्छी नहीं, मजलिसों के नाम पर आवारगी अच्छी नहीं। जिक्र पाकीज़ा है इसमें गंदगी अच्छी नहीं, मजलिसों के नाम पर आवारगी अच्छी नहीं। ऐ कनीज़े फातिमा बेपर्दगी अच्छी नहीं, ऐ कनीज़े फातिमा बेपर्दगी अच्छी नहीं। अरे जो दिले ज़हरा पे है, जो दिले ज़हरा पे है, उन ज़ख्मों का मरहम बनो। जिस तरह ज़ैनब से बतलाया है वैसे गम करो, जिस तरह ज़ैनब ने बतलाया है वैसे गम करो। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। निकल कर अंधेरों के नरगे से हुजब दरेशे पे आया सवेरे 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 सवेरे। तो जहरा के बेटे नेक पल में उसका मुकद्दर सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मलाइक ने जिस वक्त मदहो सना की फिजाओं में गूंजी सदाया अली की, सदाया अली की।
परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया सवेरे है मर्जी ये हसनैन मर्जी खुदा की अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी, लिबासे जिना लेके रिजवान जन्नत ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैं रहमल्लाहु मन करहल सूरतुल फातिहा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुबीन क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन इकराम, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मातमदारान सय्यदुश्शुहदा और यहाँ तमाम ज़ाकिरीन जो मौजूद हैं, मैं उन सब से इजाज़त चाहूँगा ताकि अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि ज़िक्र अहले बैत ऐसा ज़िक्र है कि जो ज़र्रे को भी आफ़ताब बना देता है। ऐसा ज़िक्र जो ज़र को अबू ज़र बना दे, जो मुसलमान को सलमान बना दे, हैं जो बहलोल को दाना बना दे। लोग कहते हैं दीवाना नहीं, बहलोल दाना है। सोच के कुछ आए थे, लेकिन आप लोग का मिजाज मुझे देखकर लग रहा है कि कुछ और ही बयान करना पड़ेगा। माशाल्लाह बड़े जोश व जज्बे के साथ सुन रहे थे। गुजारिश है कि मेरे साथ भी उसी तरह चलें। तो कुछ मारूज़ात आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं। फ़ज़ाइल अली ऐसे हैं, मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूं कि जो ज़ईफ़ी में भी जवानी का एहसास करा दें। करबला में आपने देखा ना कि जंग करने जब जा रहे हैं, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ इंसान भी जा रहा है तो या अली मदद कह के जवान हुआ जा रहा है। कोई 40 को गिराए दे रहा है, कोई 70 को मारे दे रहा है। ज़ईफ़ी में भी अली ऐसा काम करते हैं। सिर्फ नाम से नाम अली तो ले रहे हैं, बस ये अक़ीदे के साथ ले रहे हैं। अक़ीदे के साथ, ऐसे नहीं कि बस ज़बानी, अक़ीदे के साथ कह रहे हैं। जनाब आदम का वाक़या बारहा आपने सुना हुआ है, अपने मौजू से रिलेट है। आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं, आपने सुना कि जनाब आदम को सजदे से इनकार किया इब्लीस ने, और एक चीज़ साथ में उन्होंने ये कही, किसने? इब्लीस ने। जब सजदा नहीं किया जनाब आदम को तो कहा कि सजदा क्यों नहीं किया? कहा मैं अफजल हूँ, ये मज़ूल है। दलील क्या दी? कहा मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया। कहा तूने अपने जहन में इसको कैसे समझा कि आग अफजल है, मिट्टी पस्त है? कहा कि जब मिट्टी को ज़मीन पर रोशन किया जाए तो उसकी शुआएं आसमान की तरफ बुलंद होती हैं, और मिट्टी पस्त कैसे है? कहा मिट्टी को अगर आप मिट्टी लें और आसमान की तरफ फेंके तब भी वो ज़मीन की तरफ आएगी। ये मंतिक लगाई शैतान ने और कहा कि मैं अफजल हूँ, ये मज़ूल है। सजदे से इनकार कर दिया। परवरदिगार से फिर कहा, शैतान बना दिया अल्लाह ने। इसने एक मोहलत मांगी, सुना हुआ वाक़या पूरा आपका। शैतान ने एक मोहलत मांगी। क्या मोहलत मांगी? परवरदिगार मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, मैं तेरे
इबादत गुजार बंदों को भड़काऊंगा सिवाय चंद लोगों को छोड़ के। देखिए जुमलों पे तवज्जो चाहूँगा। क्या कहा इब्लीस ने कि क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत चाहिए। अब यहाँ पर ज़ाकिरीन कभी कभी ये गलती करते हैं कि वो कह देते हैं कि क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। ऐसा हम लोग से अक्सर लोगों से गलती हो जाती। क्या कह देते हैं? अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। नहीं, वक्तिल मालूम के लिए दी है, एक मालूम वक्त तक के लिए अल्लाह ने मोहलत दी है। अब यहाँ पर शैतान ने कहा कि मैं जाकर तेरे इबादत गुजार बंदों को भड़काऊंगा, गुमराह करूंगा। मैं कहूँगा ए शैतान, परवरदिगार की बारगाह थी, तू कह सकता था कि ए परवरदिगार क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, सबके लिए हिदायत करूंगा। तवज्जो चाहूँगा यहाँ पर आपकी। तवज्जो मुझे लग रहा है कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्यों 40 मिनट से ऊपर हो गए आपको सुनते सुनते। क्या कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं भड़काऊंगा बंदों को। चाहता तो कह सकता था कि मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों की हिदायत करूंगा जैसे और लोगों ने किया, जैसे और लोगों ने किया। तो अब शैतान की आवाज़ आएगी कि मैं इनकारे सजदा करके शैतान तो बन सकता हूं, लेकिन अल्लाह को धोखा देके मुनाफिक नहीं बन सकता। क्या कहा शैतान ने? धोखा देकर मुनाफिक नहीं बन सकता। तो अब जो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में सामने से तो कलमा पढ़ रहे थे और दिल में रख रहे थे कि इनको कत्ल कर दें, अब वो चाहे जितना अपने आप से, अपनी ज़बान से अपने को मुसलमान कहते रहे, वो शैतान से ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि शैतान की मंतकी नहीं है। उसने कहा मैं जो हूं वो साफ कहूंगा, धोखा नहीं दूंगा। अब बारगाह से निकाला गया, बारगाह से अल्लाह की निकाला गया। जनाब आदम भी आए, दोनों लोग आ गए। अब जनाब आदम जब ज़मीन पर आए तो तर्क औला हुआ था, लिहाजा उसकी वजह से एक दिन बहुत मायूस बैठे हुए थे जनाब आदम। देखिए आपके ज़ौक़ और समात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मौजू चुना है कि आपके मिजाज ना बदले। बैठे हुए थे बहुत उदास, एकदम से अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता मेरे गुनाह को बख्श दे। आवाज़ परवरदिगार आई, ए आदम तुम क्या जानो मोहम्मद क्या है? ए आदम मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मोहम्मद क्या है, तुम्हें कैसे पता कि मोहम्मद क्या है? तो अब जनाब आदम ने हाथों को जोड़ा और कहा, ए परवरदिगार जब मैंने तेरी तजल्ली को देखा तो अर्शे इलाही पे अपनी नज़र की तो मैंने देखा कि तेरे नाम के बाद ठीक एक मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। अल्लाह के नाम के बाद बिला फसल मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने ये मंतिक लगाई। देखिए जनाब आदम हम सब के अब्बू जान की मंतिक है। इल्म, देखिए बच्चों के लिए अर्ज़ करते, बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, इल्म मंतिक एक बहुत अजीम इल्म है। इसको हम लोग दीनी समझते हैं, लेकिन हर चीज़ में इंसान लगाता है, हर इंसान लगाता है। इल्म मंतिक की बस छोटी सी मिसाल अर्ज़ करें जो सबसे अव्वल किताब में इल्म मंतिक की आपको पहले पन्ने पे मिल जाएगी। इल्म मंतिक क्या है? मैंने धुआं देखा और धुआं देखकर अपने जहन में अंदाज़ा लगा लिया कि आग जल रही है। यह है इल्म मंतिक। मैंने आग को नहीं देखा जलते हुए, मैंने सिर्फ धुआं देखा और समझ गया कि आग जल रही है। मैं कमरे के अंदर था, दिन का वक्त था, सूरज था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कमरे में बैठे बैठे उसकी धूप को देखा और अपने दिमाग में मंतिक लगा ली कि सूरज निकला है इसलिए उसकी किरणें आई हुई हैं। इसे कहते हैं इल्म मंतिक। ठीक, अब जनाब आदम ने मंतिक लगाया, और क्या मंतिक लगाया कि जो अल्लाह के बाद बिला फसल हो वो कायनात में सबसे अफजल है। अब जैसे ही कहा कि मुझे मोहम्मद के सदक़े में बख्श दे, अल्लाह ने कहा मार्फत रखते हो आदम। जनाब जिब्राइल को भेजा, कहा अब हम जिस तरह से कह रहे हैं वैसे दुआ करो, अब हम जिस तरह से कह रहे हैं वैसे दुआ करो। अब आप लोग हदीस किस्सा के बाद सुनते रहते हैं, क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला
व बेहक के फातिमता व अंता फातिरु समावात वल अर्ज़ व बेहक़िल हसन व अंतल मोहसिन व बेहक़िल हुसैन व अंता क़दीमुल एहसान। अब इस तरह से मांगो कि ए परवरदिगार, ये मोहम्मद है, तू महमूद है, ये अली है, तू आला है, ये फातिमा है, तू फातिरु समावात वल अर्ज़ है, ये हसन है, तू एहसान करने वाला है, ये हुसैन है, तू क़दीमुल एहसान है। अब जब ये दुआ जनाब आदम ने पढ़ी तो जनाब आदम की तौबा इसी सदक़े में, हर एक मौर्रखीन ने लिखा है कि इसी दुआ के सदक़े में जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। तो अब हम उम्मत मुसलमा की बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि जब हम सबके अब्बू जान की तौबा, जब हम सबके अब्बू जान की बख्शिश जनाब पंजेतन के बिना ना हो सकी तो आम मुसलमान की तौबा कैसे? वो इनकार कर सकता है कि जनाब आदम हमारे अब्बा ना हो? कोई इनकार कर दे, बशरियत से खारिज, अबुल बशर हैं, बशरियत से खारिज हो जाएगा। फिर अपने को वो चाहे कुछ कहे, जिन कह ले, कुछ कह ले, बशरियत से खारिज है। अब आदम सानी भी है, यहाँ पे बात आ गई तो अर्ज़ कर दें, जो मौजू से भी हो जाएगा, इमामत और उम्मत की पेशवाई से, कि एक दिन जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और बहुत ज़्यादा गमगीन थे। इतना गमगीन के कि उन्होंने बद्दुआ की रही अपने कौम के लिए। सुना हुआ है, मेरे मुँह से ही आपने सुना होगा, मैंने अर्ज़ किया पहले, बस नतीजा एक अर्ज़ करना है कि जनाब आदम ने, वो जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की। तो आवाज़ परवरदिगार है कि बद्दुआ क्यों कर रहे हो जनाब नूह से? तो जनाब नूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मैं इनके लिए बद्दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनको बुला रहा था और ये भागे चले जा रहे थे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं बुला रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी रब्बी इन्नी दाओतो कौमी, कि मैं अपनी कौम को बुला रहा था और ये भागे चले जा रहे थे। ए जनाब नूह, जब आपकी कौम ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए तब आपने बद्दुआ नहीं की। जब आपके ऊपर इतने जुल्म सितम किए तब आपने बद्दुआ नहीं की। जब आपकी कौम आपको छोड़कर भाग रही थी तब आपने बद्दुआ की। समझ में आया कि नबी को जुल्म सितम का गम नहीं होता है जब उसकी कौम छोड़कर भागने लगे। पता चला जब कौम छोड़कर, उम्मत छोड़कर भागे, नबी को सबसे बड़ा सदमा उस पर होता है। अब चाहे कितनी दूर भाग जाए, कोई पहाड़ पर चढ़ जाए, चाहे कोई जंगल में चला जाए, चाहे कोई कब्र में चला जाए, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि वो इंसान जो पैगंबर की आवाज़ पे लब्बैक ना कहे और विपरीत दिशा में भागे, मुखालिफ सिमत में भागे, तो वो ज़िंदा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि क्या ये तुम्हें आवाज़ देता है, मेरा नबी जब तुम्हें आवाज़ देता है ज़िंदगी देने के लिए बुलाता है, मौत देने के लिए नहीं बुलाता। यानी भाग रहे हैं पैगंबर की आवाज़ के पे लब्बैक ना कहने के बजाय उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, तो वो ज़िंदा नहीं है। उनको ज़िंदा ना तसव्वुर कीजिएगा। शिया कौम इसीलिए तो ज़िंदा कहलाती है। आपने कभी देखा कि हम जिनको मानते हैं उनमें से कोई मैदान से भागा हो? ऐसा है या नहीं? कोई मैदान से भागा हो, है ना? तो अब हम शियाने हैदर करार की क्या जिम्मेदारी है कि हम भी ना भागे? कोई मजबूरी हो तो अलग बात है ना? कोई मजबूरी हो तो अलग बात है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ, खिताबत के बाद खुदा न खास्ता तबीयत वैसे भी नासाज चल रही है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, मैं मजलिस छोड़ के चला जाऊँ। अब ये ना कहिएगा मौलाना साहब मैदान छोड़ के भाग गए। ये मोमिनीन के लिए अर्ज़ किया जाता है। मैदान छोड़ने से, यहाँ पे जब हमारे रहबर मैदान नहीं छोड़ते तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मैदान ना छोड़ें। मजलिस में आए हैं तो सीधे शिरकत कर लें, और कोई मजबूरी ना हो, कोई मजबूरी ना हो तो पहले भी ना जाएं, तमाम कर लें।
और मजबूरी है तो शरीयत ने भी जब नमाज में और रोज़े में और सारी चीज़ों में इजाज़त दी है तो मजलिस इमाम हुसैन में भी इजाज़त दी है। लेकिन बिना कोई मजबूरी के अगर हम जा रहे हैं, कोई मैं हूँ या आप हूँ, खुद जिम्मेदार इंसान कि बड़ा अजीम ज़िक्र है ये। बस आखिरी बात अर्ज़ करेंगे, उसके बाद रफ्ते मसाइल के अली का जिक्र है चचा, है ना। तो जनाब बहलोल एक मर्तबा बैठे हुए हैं, सुना हुआ वाक़या है ना, कूज़ा लिए हुए बैठे हुए हैं समंदर के किनारे, बार बार कूज़ा भर रहे हैं, वापस उंडेल रहे हैं, भर रहे हैं, उंडेल रहे हैं। एक गुजरा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा कि कूज़े में समंदर भरना चाह रहा हूँ। दीवाना नहीं, दाना है, मैंने पहले ही कहा दाना है। क्या कहा? चाहता हूँ कूज़े में समंदर भर लूँ। एक ने कहा पागल है, आगे चले गए। दूसरा आया, कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहे, कूज़े में समंदर भरना चाहता हूँ। वो भी कहा दीवाना है, इसकी बात का क्या ध्यान देना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए। फिर तीसरा आया, उसने भी यही पूछा। अब जब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक मिजाज का हो, अब ये जो मिजाज था इसका मिजाज कुछ और था। इसने एक मरतबा बहलोल को झिड़का और कहा बहलोल तुम दीवाने हो, तुम पागल हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें दीवाना कहती है, इसीलिए दुनिया तुम्हें पागल कहती है, इसीलिए लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती, तुम दीवाने हो। इतने से कासे में इतना बड़ा समंदर नहीं आ सकता। अब बहलोल मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहने लगे तुम मेरी सोच पर, तुम मेरी अक्ल पर एतराज़ कर रहे हो, मैं तो इस दुनिया पर एतराज़ कर रहा हूँ कि मेरी इतनी सी बात उसे समझ में आ गई कि मैं पागल हूँ। इतने से कासे में समंदर नहीं समेट सकता, तो ये दुनिया कितनी बेवकूफ़ है। मेरा अली इतना बड़ा है, उसे दिमाग में लाने की बात करता है। जब कासे में समंदर नहीं आ सकता तो इतने से दिमाग में अली आ जाएंगे। अली को समझने की कोशिश करता है इंसान, नहीं समझ सकता। अली का मर्तबा पूछना है तो अल्लाह से पूछो, रसूल अल्लाह से पूछो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीन में क्या कहा गया कि ऊपर से नीचे आओ। यानी अगर अली को समझना है तो सहाबा के ज़रिए नहीं समझ सकते। बहुत ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि उनके सहाबा के ज़रिए आप अली को समझना चाहें, नहीं समझ सकते, नहीं समझ में आएगा। समझना है तो खुदा को समझो, रसूल अल्लाह को समझो, तब अली समझ में आएंगे। बहुत सारे मसले ऐसे हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो इंसान के जहन से बाला हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आए अहले बैत की कोई बात, तो उसको सब्र का, अल्लामा हिल्ली ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, हम तालिब इल्मों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन वो हर एक के ऊपर राइज होता है। उन्होंने कहा जैसे आप जब इल्म हासिल कर रहे हो तो बहुत सारी अहादीस या रवायत ऐसी होती है, वाक़यात अहले बैत के ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं आते, समझ में नहीं आते। तो उन्होंने कहा इसको फ़ौरन झुटलाओ नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ना कहो कि नहीं गलत है ये। एक सब्र का झोला बना लो, अपने साथ थैली बना लो और उसमें उस रवायत को, उस हदीस को रख दो। वक्त के साथ अगर अल्लाह चाहेगा तुम्हें हिदायत दे देगा, लेकिन झुटलाओ नहीं एकदम से। हमारा क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से कह दिया, कहाँ से पढ़ दिया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना, इंसान बड़ी जल्दी, आजकल का नौजवान बच्चा जो है बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाता है, कहता कहाँ से पढ़ दिया। अगर हम उन्हें किताब ला के भी दिखाएं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अरबी में है या फ़ारसी में है, जाहिर सी बात है। लेकिन बड़ी जल्दी जवान तबका कह देता है कि जो कहाँ लिखा है। तो इसलिए हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हुए भी सोचना पड़ता है कि कौन सी फजीलत सामने अर्ज़ करें। ऐसा है नहीं। अब आप देखें रब्त मसाइब देने के लिए बस एक छोटा सा वाक़या इमाम हुसैन के हवाले से। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है मस्जिद में, सलवात भेजी पर मोहम्मद। और एक शिकारी आया और आने के बाद एक हिरन का बच्चा, आहू का बच्चा लाने के बाद पैगम्बर इस्लाम को दिया। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। मस्जिद में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। पैगम्बर इस्लाम ने वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया और वो बच्चा लेकर इमाम हसन घर में तशरीफ़ लाए। अब जैसे ही इमाम हुसैन ने देखा, कहा भैया
बच्चा तो बड़ा प्यारा है, कहाँ से लाए? कहा नाना जान ने दिया है। अब इमाम हुसैन नाना की बारगाह में आए। अब जब आए कहा नाना जान मुझे भी ऐसा ही बच्चा चाहिए, नाना जान मुझे भी ऐसा ही बच्चा चाहिए। अब इमाम हुसैन ने ये जुमला कहने के बाद थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि ऐसा लग रहा था कि अब हुसैन की आंखों से आंसू बहेगा। रवायत के जुमले हैं कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल सकता है। उधर हिरन की माँ को, आहू की माँ को क्या हुआ? इल्हाम हुआ कि उधर हुसैन की आंखों से आंसू ना निकलने पाए, रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँचो। हमसे लोग एतराज़ करते हैं और यहाँ पर मैंने एहतियात के तौर पर इल्हाम कहा है, वरना किताब में तो वही लिखा हुआ है। मैंने एहतियातन इल्हाम कहा है, वरना वहाँ पर किताब जो है उसमें लिखा हुआ है वही की परवरदिगार ने हिरन की माँ, हिरन के ऊपर वही की। अब हम कहते हैं कि जब जनाबे फातिमा बिनते असद घर में थी, उनके ऊपर इल्हाम हुआ, उनके ऊपर वही हुई कि खाने काबा की तरफ जाएं, तो मुसलमान बड़ा मुंह बिगाड़ कर कहता है कि क्या वो नबी हैं जो उन पर इल्हाम हुआ है? क्या वो नबी हैं जो उनके ऊपर वही हुई है? लेकिन ये वाक़या सबने लिख दिया। हमारे पास दलील है, शहद की मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की है, कुरान में है। ज़रूरी नहीं कि नबी की तरफ हो, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ ऐसा है कि फ़जीलत को भी छुपाता है इंसान। अब इधर इल्हाम हुआ हिरन के ऊपर कि हुसैन की आंखों से आंसू ना निकलने पाए और रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँचो। हिरन इतनी तेज़ी से, वो खुद मुअर्रिख़ कहता है कि चश्मे ज़दन के अंदर रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँची और अपने बच्चे को पेश किया कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा आपको हदिया करती हूँ। रसूल अल्लाह ने वो बच्चा इमाम हुसैन को दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो अल्लाह इमाम हुसैन की आँख से एक आंसू बर्दाश्त नहीं करता, वही हुसैन करबला के मैदान में नोहा पड़ रहा है, अना कतीलुल अबरा, कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के शहीद किया गया है। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, कौन से सितम और जुल्म ऐसे हैं जो करबला में ना हुए हों? शहादत तो एक जगह पर है, शहादत तो अहले बैत के घर की मीरास है। मैंने देखा और उस्ताद मोहतरम से भी सुना कि हर शहदा की प्यास बाद शहादत बुझ गई। इमाम हुसैन की तशनगी ऐसी तशनगी थी कि ख़ुद इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं प्यास की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और मेरा कलेजा फटा जा रहा है। यहाँ पे मौरखीन तशरीह करते हैं कि कलेजा फटने से मुराद क्या है। आप लोग ने देखा होगा खेत में जब बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है और जब वो पानी तमाद से आफताब की वजह से सूखने लगता है, जब बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है तो वो ज़मीन जगह जगह से फटने लगती है। हुसैन ने यही तो करबला के मैदान में कहा कि शिद्दत प्यास की वजह से मेरा सीना फटा जा रहा है। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, ये शिद्दत प्यास है, लेकिन मैं आका हुसैन से कहूँगा कि बाद शहादत आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन ज़रा सकीना से पूछिए कि कूफा और शाम का बाज़ार है, सकीना यकोतहा है, कोई यावरो मददगार नहीं है। फूफी ज़ैनब है, ए फूफी ज़ैनब पानी चाहिए। फूफी ज़ैनब से पानी मांग रही हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं। जब भी पानी अगर आया भी तो रवायतों में मिलता है कि जनाब सकीना ने सैयद सज्जाद की जलती हुई हथकड़ियों पे और बेड़ियों पे डाल दिया। कभी भी पानी अगर आया राह में, कूफा और शाम में कहीं पर भी, तो अपने भाई की हथकड़ियों बेड़ियों पर डाल दिया। अज़ादारान मज़लूम करबला, ज़रा सा तसव्वुर कीजिएगा, जनाब सकीना कैद खाने में हैं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना, उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा कि जब सकीना बहुत ज़्यादा गिरिया करती थी तो एक मर्तबा दरोगा ज़िंदान ने जनाब सकीना को अहले हरम से जुदा कर दिया और एक ऐसे तारीखी कैद खाने में, एक ऐसे तारीखी कैद में कैद किया कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती थी। अब 4 साल की बच्ची है, तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। बाबा बाबा कहकर गिरिया करती हैं। एक दिन वो वक्त आया कि सकीना इस दुनिया से गुज़र गई। शाम के ज़िंदान में क़ब्र सकीना बनाई गई। अहले हरम को जब रिहाई मिली तो सारी बीवियां, जनाब ज़ैनब सारी बीवियों को सवार कर रही थी,
जनाब कुलसूम को सवार किया, जनाब उम्मे फरवा को सवार किया, जनाब लैला को सवार किया और सबको सवार करने के बाद एक मर्तबा शुमार किया। जब शुमार किया तो कहा कि एक बीबी इसमें कम है। कहा वो कौन बीबी है? कहा वो उम्मे रबाब है, कहीं दिखाई नहीं देती। एक मर्तबा शहजादी ने जिंदाने शाम का रुख किया, जिंदाने शाम में आई, एक अंधेरी कोठरी में आई। क्या देखा? रबाब एक नन्ही लहद पर गिरिया कर रही है। ऐ सकीना, तुम्हें वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी, अब हमें रिहाई मिल गई है, हम सब वतन जा रहे हैं। ऐ सकीना, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? एक मर्तबा जनाब रबाब ये बहन कर रही थी। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, ऐ भाभी रबाब काफिला, ऐ भाभी रबाब काफिला तैयार है, क्या आप हमारे हमरा करबला और मदीना नहीं चलेंगी? एक मर्तबा शहजादी ने हाथों को जोड़ा, कहा है शहजादी, आप मदीने जाएंगी तो आपके वालियों वारिस का साया आपके सरों पर मौजूद है, लेकिन मैं मदीने जाकर क्या करूं? मेरा वालियों वारिस करबला की जल्दी रेत पर सो रहा है, मेरा 6 महीने का अली असगर करबला की रेत पर सो रहा है, मेरी 4 साल की सकीना इस जिंदाने शाम में सो रही है, मैं मदीने जाकर क्या करूँगी? सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी अनक़लिबून। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का, करबला के शहदा व सिरान करबला का जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की नामूस की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रख, जो मरूमीन हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, दरजात बुलंद फरमा, हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजिल अता फरमा, हमको उनके आवान और सार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़ारूँ एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद मुमताज़ अली रिज़वी इब्न फ़य्याज़ अली रिज़वी की रूह